हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपने बात करेंगे डीसी जनरेटर की वाइंडिंग के बारे में। दो प्रकार से ये वाइंडिंग की जाती है, एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग और एक होती है आपकी वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है, चलिए उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले वाइंडिंग के बारे में बात करते हैं, लैप वाइंडिंग के बारे में। यह वाइंडिंग जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई यानी कि लूप बनाती हुई निरंतर आगे बढ़ती है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई निरंतर आगे बढ़ चढ़ी हुई होती है लैप वाइंडिंग। और जो वेव वाइंडिंग होती है वो निरंतर क्या होती है आपकी, आगे बढ़ती है, यानी कि इस तरीके से। और जो आपकी लैप वाइंडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से चलती जाती है आपकी, यानी कि एक तो वाइंडिंग होती है जो लैप वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई आगे बढ़ती है, और एक जो वेव वाइंडिंग होती है वो आपकी निरंतर आगे बढ़ती जाती है। अब इन दोनों के बारे में करें तो दोनों ही सिंप्लेक्स और जो आपकी मल्टीप्लेक्स प्रकार की होती है। सिंप्लेक्स के अंदर जो वाई कम्यूटेटर पिच का मान होता है वो रखा जाता है आपका YC बराबर 1। मल्टीप्लेक्स के अंदर तीन प्रकार की वाइंडिंग आती है, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स के अंदर YC का मान 2, ये सिंप्लेक्स के अंदर, ये ड्यूप्लेक्स के अंदर YC बराबर 3, ट्रिप्लेक्स, और YC बराबर 4, क्वाड्रुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स, ये चार प्रकार की वाइंडिंग होती है, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। सिंप्लेक्स YC का मान 1 रहता है, कम्यूटेटर पिच का मान 1 रहता है, और जो आपकी ड्यूप्लेक्स होती है मल्टीप्लेक्स के अंदर ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स तीन प्रकार की वाइंडिंग आती है। तो इसके अंदर YC का मान 2 रहता है और YC का मान 3 रहता है ट्रिप्लेक्स के अंदर, क्वाड्रुप्लेक्स के अंदर YC का मान रहता है 4। तो अब अपने बारे में बात करते हैं इन दोनों वाइंडिंगों का उपयोग कहां पे होता है, इनके अंदर आर्मेचर पोल और समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लैप वाइंडिंग की। लैप वाइंडिंग बराबर, इसके अंदर होता है A बराबर P, समांतर पथों की संख्या, समांतर पथ बराबर पोलों की संख्या, यानी कि A बराबर P होता है, जितने ही आपके समांतर पथों के आर्मेचर के अंदर समांतर पथ होंगे उतनी आपकी पोलों की संख्या होगी A बराबर P। और वेव वाइंडिंग के अंदर होता है A बराबर 2, समांतर पथ चाहे जितने मर्जी हो लेकिन आपकी पोलों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 2। अब अगर इनका उपयोग जो है, लैप वाइंडिंग का उपयोग कहां पे होता है और वेव वाइंडिंग का उपयोग कहां पे होता है। लैप वाइंडिंग यूज की जाती है हाई करंट के लिए, और वेव वाइंडिंग यूज की जाती है हाई वोल्टेज के लिए। अब अगर इसको नॉर्मली आपको मैं समझाऊं तो एक इसकी ट्रिक है, सीधी सिंपल। लैप वाइंडिंग को आप एक बार भूल जाओ, आप सिर्फ वेव वाइंडिंग के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। वेव वाइंडिंग जो होगी, आपको जितनी वेव वाइंडिंग समझ में आ जाएगी, लैप वाइंडिंग जो आपकी होगी वो उसकी अपोजिट हो जाएगी, उसकी विपरीत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पीछे। तो चलिए अपने बात करते हैं वेव वाइंडिंग के बारे में। तो वेव के अंदर W की जगह आपको क्या मानना है, V। वेव वाइंडिंग के अंदर आपको ये जो W दिखाई दे रहा है
इस W की जगह आपको क्या मानना है, V। V मतलब वेव। तो वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ V ही चलेगा। समांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में 2, यानी कि यही V। वेव वाइंडिंग का उपयोग हाई वोल्टेज के लिए, यानी कि फिर से V। सिर्फ V को आपने कंस्ट्रक्ट करना है। वेव वाइंडिंग V लेके चलो, इसका W को V यूज करो, क्योंकि वेव बोलते हैं अपने तो उसको V भी बोल सकते हैं। तो V के थ्रू समांतर पथों की संख्या 2, यानी कि वही V। उपयोग कहां पे होता है, हाई वोल्टेज के लिए, फिर से भी। तो V अगर आपको याद रहेगा तो नॉर्मली आप अगर आपका सवाल आता है या आपका क्वेश्चन आता है कि वेव वाइंडिंग जो होती है उसके अंदर समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है V। आप आसानी से उत्तर दे सकते हो A बराबर 2, क्योंकि वेव वाइंडिंग के अंदर तो A बराबर P होता है और जो वेव वाइंडिंग होती है उसके अंदर A बराबर 2 होता है। वेव वाइंडिंग का उपयोग कहां पे करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज मशीनों के लिए। तो नॉर्मल बात है। अब वेव वाइंडिंग का जस्ट उल्टा लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, वोल्टेज का उल्टा करंट। तो हाई करंट के लिए, लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए। और जो आपकी आर्मेचर पथों की संख्या और पोलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, A बराबर P। तो ये थी अपने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब अपने बात करते हैं EMF समीकरण की, विद्युत वाहक बल समीकरण की, EMF इक्विलेशन की। अब अपने बात करते हैं EMF समीकरण के बारे में। तो विद्युत वाहक बल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 गुणा A। तो अब इसके अंदर बात करें अपने फाई फ्लक्स, जेड चालकों की संख्या, एन उसकी आरपीएम, पी पोल 60 एक नियतांक और गुना ए आर्मेचर पथों की संख्या। तो ये तो होती है अपने विद्युत वाहक बल समीकरण, जिसका उपयोग अपने वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग दोनों के ऊपर कर सकते हैं। लैप वाइंडिंग लैप वाउंड प्रकार का जनरेटर हो चाहे आपका वेव वाउंड प्रकार का जनरेटर हो, दोनों के लिए किया जा सकता है। लेकिन एक सूत्र इससे और बढ़ता है, ये आपकी विद्युत वाहक बल समीकरण है। फ्लक्स आपको पता है वेबर में नापा जाता है। तो अब चलिए अपने मैं एक छोटी सी आपको एक चीज और बताता हूं। यदि आपको दिया है कि एक वेव बाउंड जनरेटर, कौन सा जनरेटर है, वेव बाउंड जनरेटर की ईएमएफ इक्विलेशन पूछ दिया आपसे, तो उसके अंदर ये चीज भी आपका क्वेश्चन आया वेव बाउंड जनरेटर का, वेव बाउंड जनरेटर का ईएमएफ समीकरण। उसके अंदर एक ऑप्शन तो आपको ये दे दिया पहला, और दूसरा ऑप्शन आपको मान लो कि ये दे दिया कि E बराबर फाई जेड एन पी बटा 120। तो आप कौन सा सही करके आओगे, जल्दी से इस चीज को सोचो और फिर बताओ। चलिए अब बात करते हैं E बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा A। तो वेव आर लैप वाउंड में क्या होता है, A बराबर P, अगर ऊपर 2 आएगा तो नीचे भी 2 आएगा, ऊपर 8 आएगा तो नीचे भी 8 आएगा। लैप वाउंड में क्या होता है, सॉरी वेव वाउंड में क्या होता है, फाई जेड एन पी ए, इन दोनों के ऊपर मतलब रह जाता है अपना P A। लैप वाउंड आपका होता है उसके अंदर होता है A बराबर P, लेकिन आपका जो वेव वाउंड होता है उसके अंदर होता है A बराबर 2। लैप वाउंड के अंदर अगर 8 ये दे दिया तो ये भी 8 आएगा, नॉर्मल बात है। लेकिन वेव बाउंड के अंदर अगर ये आपका 2 दे दिया, ये 8 दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि ये आपका 8 ही आएगा। तो A बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो P हमेशा क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो उसी तरीके से A बराबर क्या होता है 2, जहां पे A है वहां पे आपका क्या आएगा 2। तो इसी सूत्र को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सोल्व कर दिया वेव बाउंड के हिसाब से, वेव बाउंड ईएमएफ के अंदर।
ए की जगह आपने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए बराबर क्या है 2, तो ए की जगह आपने लगा दिया 2, तो 60 गुणा 2 120। तो ये वेव बाउंड के अनुसार आपकी इक्वेशन पहले ही हल की हुई है, पहले ही ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो उस वक्त आप आंसर ये सही करोगे, ना कि ये, क्योंकि ये एक स्टेप आगे चला गया, आंसर की तरफ अपने एक स्टेप आगे बढ़े, तो एक स्टेप जो आगे बढ़े हैं वही आपका सही होगा, ना कि ये। इक्वेशन के लिए सूत्र दोनों सही है, ये लेग बाउंड और वेव बाउंड दोनों के लिए है, और ये सिर्फ और सिर्फ वेव बाउंड के लिए। आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना है, वेव बाउंड लिखा हुआ है या लेग बाउंड लिखा हुआ है। अगर वेव बाउंड लिखा हुआ है तो आपका ये इक्वेशन सही है, अगर लेग बाउंड लिखा हुआ है तो आपका ये इक्वेशन सही है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल करेंगे अपने जनित्रों का वर्गीकरण। आपका दिन शुभ हो।